अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और पाकिस्तान भर के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स इंतज़ार कर रहे हैं कल जुमे के दिन का कि कल कौमी असम्बली का इजलास सुबह 10:30 बजे होना है और उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट पीएमडीसी का बिल जो कि अब सेनेट से भी मंजूर हो चुका, पहले सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से मंजूर हुआ, वो पेश होगा। लेकिन एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि कोई खेल खेला जा रहा है, वही खेल खेला जा रहा है जो कि सेनेट के इजलास से पहले खेला गया था। यानी उस वक्त ये ऐलान हुआ था कि पीएमडीसी का बिल सेनेट में पेश होगा, लेकिन आपको याद होगा जब सेनेट के इजलास का आगाज़ हुआ तो वो जो पहला इनिशियल उसमें जो एजेंडा था, जो ऑर्डर ऑफ द डे था, वो उसमें शामिल नहीं था। फिर हुआ क्या, फिर उस दौरान मैंने आपको बताया था कि उस वक्त मेरी बात हुई थी बैरमन तंगी साहब से और उन्होंने कहा था कि ये बिल किसी भी दिन पेश किया जा सकता है, वो दूसरा दिन हो या वो तीसरा दिन हो। तो फिर हमने देखा था कि तीसरे या चौथे दिन अब्दुल कादिर पटेल ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब से रिक्वेस्ट की थी उस बिल की, वो उनके इल्म में लाए और फिर जो नेक्स्ट मंडे था यानी एक हफ्ते बाद वो उसमें पेश हुआ और फिर मंजूर हो गया। फिर जनाब अब सिलसिला ये था कि फिर उसको कौमी असम्बली से उसकी तरमीम को मंजूर होना था और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास साइन होने के लिए जाना था। तो आज जो ये मैंने आपको बता दिया था कि पार्लियामेंट का आज जो मुश्तरका इजलास जो हुआ है जिसमें सदर ने खिताब किया, वो उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं था और इसको पेश होना था 7 तारीख यानी जुमे के कौमी असम्बली के इजलास में। लेकिन अब एक नई मुश्किल क्या खड़ी हो गई है, एक टेंशन वाली बात है, एक परेशानी वाली बात है, लेकिन ये परेशानी या टेंशन बिल्कुल उसी तरह मुख्तसर रहेगी जिस तरह सेनेट के इजलास में हुआ था। कल का जो ऑर्डर ऑफ द डे है, कुछ लोग ये वीडियो 12 बजे के बाद देखेंगे तो वो ये समझें कि आज का यानी जुमे के रोज़ का जो ऑर्डर ऑफ द डे है कौमी असम्बली का, उसमें पीएमडीसी के बिल को उसमें पहले ऑर्डर ऑफ द डे में शामिल नहीं किया गया। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे सेनेट के इजलास के आगाज़ में हुआ था। तो अब कल जो कार्रवाई होगी उसके ऑर्डर ऑफ द डे में तो वो शामिल नहीं है। अब उसको पेश करने के लिए फिर क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा वो, अच्छा, इस ऑर्डर ऑफ द डे में क्या चीज़ें शामिल हैं, इसमें बहुत सारे वजारत कानून जो है वो अपने अमेंडमेंट्स को मंजूर करवाने जा रही है। वजारत मईशत, क्योंकि इसहाक डार साहब अभी नए नए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वजारत ख़जाना, वो बहुत सारी अपनी जो अमेंडमेंट्स हैं मुख्तलिफ बिल्स की उनको मंजूर करवाने जा रही है। तो अब ये इन दोनों किस्म के बिल का कल खलबा रहेगा, यानी कानून के बिलों का और जो इस वक्त वजारत ख़जाना के बिल्स हैं उनकी तरमीम को कल कौमी असम्बली से मंजूर करवाया जाना है। तो ये पीएमडीसी बिल अब कल जब ऐलान होगा कि इजलास की अगली सामान नशस्त कब होती है, इजलास की अगली सिटिंग कब होगी, वो या तो सैटरडे को होगी किसी वक्त या फिर वो मंडे तक जाएगी। तो अब या तो सैटरडे को ये बिल पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, कौमी असम्बली के इजलास में। कल अब कोई इस वक्त जो एक ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक तो इसमें गुंजाइश नहीं निकल रही है। फिर कल कोई निशानदही करे, कोई एमएनए इस बात की, और जो इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली हैं राजा परवेज़ अशरफ, उनके इल्म में ये बात लाई जाए और फिर वो ऑर्डर करें इस बिल को फौरी पेश करने की, तो ये कल हो सकता है। वरना फिर ये इसी तरह से कोई उनके इल्म में जब लाए तो फिर राजा परवेज़ अशरफ अगली सिटिंग पर इसको उस एजेंडे में शामिल करें, जिस तरह चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इसको एजेंडे में शामिल किया था और फिर ये पास भी हुआ था। होना ये बहरहाल है, ये सेशन कोई एक रोज़ा सेशन कल नहीं होगा कि वो ख़त्म हो जाए। उम्मीद तो ये है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का, ये कौमी असम्बली का पहला सेशन है पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के बाद। ये जॉइंट सेशन जो था ये जो आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट हैं उनका आखिरी इससे खिताब हुआ, क्योंकि अब वो ज़ाहिर अगली टर्म में प्रेसिडेंट हो या नहीं हो ये यकीन से नहीं कहा जा सकता। तो उसके बाद ये पहला पार्लिमानी साल का कौमी असम्बली का सेशन है, तो इसमें ये ज़रूर पेश होना है और ये एक रोज़ा सेशन नहीं होगा, ये सेशन आगे भी चलेगा। उम्मीद यही है कि ये सेशन शायद इसकी अगली नशिश या तो सैटरडे को या फिर जुमे को ही नमाज के बाद हो। तो पुरुमीद रहें और अच्छी उम्मीद रखें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ये इसी हफ्ते में पार्लियामेंट से यानी कौमी असम्बली से पास हो जाएगा और पार्लियामेंट से इस सूरत में कि फिर सेनेट से पहले पास हो चुका है, कौमी असम्बली से भी पास हो जाएगा, तो पार्लियामेंट से फिर ये पास शुदा कहलाएगा और फिर ये सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पास जाएगा। फिर उनके दस्तखत इस पर होने और फिर वो दस्तखत नहीं करते तो फिर वो आपको 20 अक्टूबर तक जॉइंट सेशन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब आज जो ये खबर आएगी, थोड़ी बहुत परेशानी, ये खबर मिलते ही सबको होगी फ़ौरी तौर पर, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अपनी पूरा फोकस अपनी तैयारी पर रखें, प्रिपरेशन करते रहें और ये इससे मुतालिक जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। इस वक्त बताने का मकसद ये था कि कल एकदम से या आज रात किसी वक्त आपको एकदम से खबर मिलेगी तो बिल्कुल फ़ौरी तौर पर पैनिक नहीं होना, टेंशन में नहीं आना है, परेशान नहीं होना है, इत्मीनान रखना है। असम्बली का ये इजलास लंबा चलता है और आगे जिस तरह सेनेट में पास हुआ था थोड़े दिन बाद, तो यहाँ पर चंद घंटों बाद या एक दिन बाद इंशाल्लाह ज़रूर पास हो जाएगा। तो जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक भी फ़ौरी तौर पर पहुँचती रहें और हालात से आप भी बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।